गुड मॉर्निंग। तो आज बन रही है मेरी मैक्रोनी और ये मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रख दी है, देखिए। और ये मैंने इसमें पत्ता गोभी काट रखी है, ये प्याज काट रखा, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर, मिर्च और लहसुन और अदरक बारीक काट के रखा हुआ है। और ये सब डालूंगी मैं, ढेर सारा हरी सब्जियां डाल के, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मैक्रोनी का। तो ये देखिए, तो मैक्रोनी हो गई है मेरी तैयार। और ये आज हमारा ब्रेकफास्ट यही है। और बच्चों को भूख लग गई है तो मैक्रोनी गरम गरम ही अच्छी लगती है, जितना गरम खा लो, जैसे बन रही है वैसे खा लो। ठंडी होके उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज है सैटरडे और आज इनकी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो बच्चों को पड़ गई है प्रिपरेशन लीव, क्योंकि 3 मार्च से इनके पेपर हैं दोनों के। और ये देखिए, आज गुड़िया भी घर में है, इनकी भी आज छुट्टी है। आज किस चीज़ की छुट्टी है? रविदास जयंती। अच्छा। और देखिए आज क्या खा रहे हैं? आज तो ये मैक्रोनी खा रहे हैं। देखिए, ये मना करते हैं बिल्कुल भी खाने के लिए ऐसी चीज़ें। और आज मैंने कहा खा लो, बन रही है मैक्रोनी तो तुम भी खा लो। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कौन सा नाश्ता बनाऊंगा। तो कैसी लग रही है आज आपको? फास्ट फूड खाना कैसा लग रहा है? बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फास्ट फूड एंड जंक फूड। बट ये कभी कभी लेना पड़ता है, इनकी खुशी के लिए लेना पड़ता है। ये लोग लाइक करते हैं तो मुझे भी लेना पड़ता है मजबूरी में। ऐसे हमारी खुशी का ध्यान रखा करो। लेता नहीं मैं। अगर हमारी खुशी का ध्यान रखोगे तो आप भी खुश रहोगे, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मैक्रोनी। और रोज़ रोज़ पता क्या, नाश्ते का यही प्रॉब्लम हो जाती है। बनाएंगे दिन का हो जाता है, सुबह का हो जाता है, और टाइम ये तो ये चले जाते हैं। तब तो हम अपने लिए कुछ भी बना लें। अक्सर ये होता है कि ये सुबह स्कूल जाते समय एक परांठा लेते हैं और बाद में हम कुछ भी बना लें, मैगी वगैरह। लेकिन आज छुट्टी है तो फिर यही हुआ, बच्चों ने कहा मैक्रोनी बना लो, ये भी थे। मैंने कहा आज आप भी यही खाओ। तब बोले ज़बरदस्ती खिला दिए। ज़बरदस्ती खिला रही मैं? ज़बरदस्ती में तुम तो खिलौनी बोल दिया सब थे आज, सब तुम सोना। मैं खा लूँ नहीं ये खाना नहीं बन, मैं ज़बरदस्ती खिलौनी हूँ। मैं खाऊंगा ये तो चाहिए दाल सब्जी रोटी चावल, बस, है ना? असली में भोजन कहते हैं बस। हमें वो भोजन चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी ये खिला दिया बस, खुश होता, बाकी कुछ ना। जमा ताकत ताकत हमका ताकत चाहिए, जनती नहीं चाहिए ना। तो चलिए नाश्ता करते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने आपके साथ बात की थी जब हम नाश्ता कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने किचन का काम होता है जैसे वो किया। और कपड़े वगैरह थे धोने के लिए तो वो धुले, हाथ से ही धुले। आज मशीन नहीं चलाई क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि सर्दियों के वो कपड़े भी मैंने धो के रख दिए हैं, जैकेट वगैरह जो भी थे तो वो सब कल धोए हैं। और आज बस वो पहनने के। और आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो बच्चों की ये जो स्कूल ड्रेसें हैं तो वो धुले हैं। और सबके नहाए के कपड़े धो के, और खाना बन रहा है मेरा। और दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। ये दोनों यहाँ बिजी हो रखे हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि इनके हैं 3 मार्च से एग्ज़ाम है दोनों के। और तो
यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो मैं आज आपके साथ इस तकिए से कहीं पापा की खुशबू तो नहीं आ रही है? ऐसे इस तकिए से आ रही पापा की खुशबू, या फिर टाउल से आ रही होगी पापा की खुशबू। तो आप बता सकते हैं टाउल या तकिए से पापा की खुशबू कैसे आ सकती है, बताओ। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो बच्चे दोनों बाहर ही हैं और मैं अंदर आ चुकी हूँ। और यहाँ पे हमारे साहब जी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। आज छुट्टी है तो आज छुट्टी का पूरा मज़ा लिया जा रहा है बिल्कुल। ये देखिए, और देखिए तारक मेहता लग रखा है यहाँ भी। दिन भर तारक मेहता देखते रहते हैं, या तो न्यूज़ सुनेंगे या तो तारक मेहता। ये तो इनके टाइम की कोई मूवी आ रही होगी ना, तो उनको देखते हैं। अच्छी लगती है पारिवारिक जो भी मूवियाँ होती है ना, तो उनको देखते हैं ये। और इनके साथ साथ हम भी देख लेते हैं बैठ के। वैसे जब से फ़ोन वगैरह आए हैं ना, तब से ये चीज़ें थोड़ा कम हो गई हैं। जैसे हम सीरियल देखना, मूवी देखना पहले बहुत ज़्यादा देखते थे, लेकिन इन फ़ोनों की वजह से ये सब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा छूट चुका है। मैं तो आवाज़ बहुत तेज हुई है। तो आजकल इतना अच्छा मौसम हो रखा है, यहाँ मन कर रहा है हर मतलब 12 महीने ऐसे ही मौसम रहता, कितना अच्छा लगता। न सर्दी न गर्मी, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है आजकल। और खाना वगैरह बन रहा है। मैंने एक बार आप लोग के बहुत पहले आप लोग के साथ बात शेयर की थी मतलब अपनी लाइफ जर्नी आप लोग के साथ शेयर की थी कि कैसे कैसे मतलब लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आए हैं और कैसे हमारी लाइफ रही है। तो वो सब बातें मैंने आप लोग को बताई थी वीडियो में। जिन लोगों ने देखा होगा वो वीडियो तो उनको पता होगा। और उसके बाद वो समय तब का था 2007 का, 2007 की बात है जो बातें मैंने आप लोग को बताई थी। क्योंकि 2007 में हम लोग आए थे और 7-8 2 साल तो काफ़ी तकलीफ़ मतलब होते हैं शुरू में, हर किसी के लाइफ में होते हैं। कोई कोई होता होगा भगवान जिसको सब बिन मांगे सब कुछ दे देता है। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये कुछ महीने के लिए बीच में पहले हरिद्वार जाते हैं। 7-8 महीने उन्होंने हरिद्वार में जॉब की है, हम वहीं रहे जहाँ थे। फिर उसके बाद 7-8 महीने हरिद्वार में जॉब करने के बाद ये गई रुड़की में। मतलब जहाँ जहाँ पे इनको थोड़ा सा मतलब सैलरी थोड़ा बढ़ के दे रहे थे तो दे रहे हैं, तो वहाँ ये जा रहे थे। तो उसके बाद ये रुड़की में गई। तो रुड़की ये काफ़ी समय रहे, 5 साल इन्होंने रुड़की में जॉब की है। तो 2010 में चले गए थे ये रुड़की में, और 2010 से लेकर 2015 तक इन्होंने वहाँ पे जॉब की है। और इसके बीच हम लोग 2010 से लेकर 2015 तक रहे इनके बिना, है ना। तो ये वहाँ रहते थे और हफ्ते में आते थे। ये सैटरडे को आते थे और संडे हमारे साथ रहते थे और मंडे को ये चले जाते थे। तो ये बच्चे क्या थे मेरे, तो हमारे दोनों बच्चे पापा के मतलब पापा के ज़्यादा टच में थे मेरे से ज़्यादा। मतलब उन्हें पापा से ज़्यादा मतलब लगाव था। दोनों को होते ही हैं बच्चे, कहीं बच्चे मम्मी ज़्यादा करते हैं तो कहीं पापा ज़्यादा करते हैं। तो हमारे बच्चे भी ऐसे थे, पापा मतलब ज़्यादा ही था, बेटा तो ज़्यादा ही था पापा के साथ। मतलब वो बिल्कुल बहुत छोटा था तब से ये पापा के साथ ही सोता है। वो मेरे साथ मतलब 9 महीने का था, 8-9 महीने जब से उसे पता चला कि पापा मतलब जानने के लिए पहचानने के लिए आना, तो वो तब से पापा के पास ही इन्हीं के पास सोता था वो। तो क्या होता है कि जब ये रुड़की जाते थे तो ये आते थे सैटरडे को, तो बच्चों को सुबह से ही इंतज़ार रहता था दोनों को कि आज पापा आने वाले हैं ना। तो ये सुबह से ही इंतज़ार में रहते थे, आज तो पापा आएंगे, आज तो पापा आएंगे। तो शाम को जब आए पापा आते थे और एक दिन रहे हमारे साथ, फिर चले जाते। तो 5 साल तक ऐसे ही रहा। 5 साल मतलब मैंने खुद अकेले रही हूँ बच्चों के साथ, अकेला रहना पड़ा हमें। और ये क्या करता था, पापा के साथ ही सो, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये शुरू से ही पापा के साथ सोता था। तो हमारे पास ऐसे था, ये डबल बेड वगैरह नहीं था तब हमारे पास। पहले तो शुरू में हमारे पास 14 बेड थे। तो 14 बेड काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने मतलब हम वो दीवान वाला बेड ले आए जो बाहर के कमरे में लगा हुआ है ना, तो वो वाला बेड लेके आए। फिर उसके बाद भी उसमें उसके साथ हम दूसरा फिर एक तख़्त और ले आए, वो भी बाहर ही लगा हुआ, तब के हैं ये। तो वो दीवान और वो एक तख़्त वही थे हमारे पास। ये बेड तो हमने अब लिया है, ऋषिकेश आके ही लिया है। तो ऋषिकेश 2016 में आए हम, तब लिया था हमने ये।
तो उसमें ये होता था कि दीवान बेड में भी मैं और बेटी मेरी रिशिता दीवान वाले बेड में सोते थे, और सिद्धू के पापा तखत में सोते थे। तो ये क्या करता था, हफ्ते भर उस बेड में अकेले सोता था, जब तक ये मतलब सैटरडे को आते थे ना, तो सैटरडे संडे वो पापा के साथ सोता था, और मंडे से वो वहीं पे मतलब उसी जगह पे जहाँ पे वो पापा की जगह थी ना, वहाँ पे सो जाता था। और ये क्या करता था, ऐसे सूंघता था तकिए को, ऐसे सूंघता था और ऐसे सूंघ के लेता था तकिए, जिस तकिए को सूंघता था ना, और बोलता था इस वाली तकिए पे पापा की खुशबू आ रही है, तो मुझे यही वाली तकिया चाहिए। तो पता नहीं कैसे तकिए पे पापा की खुशबू आती थी, तकिए और टावल पे। जब ये सुबह ड्यूटी जाते थे, मतलब मंडे को जिस दिन ये जाते थे ना, तो उस दिन भी ये टावल को सूंघने के बाद बोलते थे इस टावल पे पापा की खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू आती थी तुम्हारी? बढ़िया। आज बता दो भाई, कैसी खुशबू आती थी। बच्चों को ये पता है, या तुम्हें पता होगा या तुम्हारे बच्चों को पता होगा कि टावल से तकिए से कैसे पापा की खुशबू आ सकती है। मुझे तो पता नहीं है। तो इतने मतलब बच्चे इतने छोटे थे, और 2010 से लेकर 2015 तक इन्होंने ऐसे ही मतलब वो अकेले सोया 5 साल तक उस बेड पे। पापा जब तक पापा नहीं रहते थे, हफ्ते भर वो अकेले सोता था वहाँ पे, और बोलता था कि मेरे पापा का बेड है और जब तक पापा नहीं आएंगे मैं अकेले सोऊंगा वहाँ पे। तो वो अकेले सोता, उस बेड में सोता था, और मैं और इसी उसी में सोते थे, दीवान वाले बेड में। तो ऐसे होता है बच्चों के बचपन में, मतलब धीरे धीरे साल बीतते गए और बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और अब 2016 में हम लोग ऋषिकेश आए, ये 15 में आए। 2010 से 2015 तक इन्होंने रुड़की में जॉब की। रुड़की के बाद इन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई कर रखा था, तो फिर इनका हो गया था यहाँ ऋषिकेश से इनको मतलब इन लोगों ने बुला लिया था। तो ये 2015 में आए ऋषिकेश में, और हम लोग आए 2016 में अप्रैल में, क्योंकि बीच में नहीं आ सकते थे, बच्चों के स्कूल वगैरह थे, तो बीच में नहीं आई। तो हम फिर रुकते रहे, और फिर जब बच्चों के पेपर वगैरह हो गए, और उसके बाद आए हम 2016 में ऋषिकेश में आए। तो अब बच्चों को तकिए सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोने के लिए पूरे पापा यहीं पे हैं तो भगवान करे अब कभी ऐसा ना हो कि बच्चे पापा के बिना कहीं और पापा रह रहे, कहीं हम रह रहे हैं ना, तो अब साथ ही रहें और बच्चों को तकिया ना सूंघनी पड़े पापा की खुशबू के लिए